A very good morning to all. I am Sheetal from Premchand Memorial Public School. Welcome to the third class. Students, today is your English grammar class. Today we will discuss your chapter number 7 verb. Students, we have discussed half of this chapter in our previous class. So today we will discuss from page number 40. Topic using have, has and had. Okay, इसमें हम हैव हैज और हैड का यूज करना सीखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूज हैव एंड हैज इन सेंटेंसेस. लेट अस लुक एट इट अगेन. आप पहले ही सीख चुके हो कि सेंटेंसेस में हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं. ओके, लेट अस लुक एट इट अगेन. अब इसे हम दोबारा देखेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, सी दिस टेबल. आपको इसमें दिखा रखा है कि हैव का यूज कहाँ करना है और हैज का यूज कहाँ करना है. सो आई यू वी दे. आई यू वी दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे. ही शी के साथ हम हैज का यूज करेंगे. ओके, लाइक आई हैव एन एप्पल. यू हैव एन apple. We have an apple. They have an apple. Okay. He has an apple. She has an apple. Okay. We use have and has when we want to show what belongs to a person, an animal or a thing. हम have और has यूज करते हैं जब हम शो करना चाहते हैं कि किसी पर्सन, एनिमल और थिंग से क्या बिलोंग करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. आई हैव अ ग्रीन चेयर. मेरे पास एक ग्रीन चेयर है. शी हैज़ द स्टोरी बुक. उसके पास स्टोरी बुक है. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज जब हमारे पास कोई चीज़ होती है या किसी और के पास कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ रीड दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ सेंटेंसेस के पेयर्स दिए हुए हैं जिसमें एक साइड पर हैव और हैज़ का यूज़ है और अदर साइड पर हैड का यूज है. आई हैव अ कोल्ड. मुझे सर्दी हो गई है. ओके, आई हैड अ कोल्ड लास्ट वीक. मुझे लास्ट वीक सर्दी हो गई थी. शी हैज अ कोल्ड. उसे सर्दी हो गई है. She had a cold last week. उसे लास्ट वीक सर्दी हो गई थी. सो स्टूडेंट्स, हैड का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम पहले ही हो गया था. ओके, कोई काम है जो पहले ही हो गया था, वहाँ पर हम हैड का यूज़ करते हैं. और जब कोई चीज़ हमारे पास है, ठीक है, कोई चीज़ हमारे पास है, उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं. लाइक वी हैव अ टेस्ट. हमारे पास एक टेस्ट है. इन द सेंस हमारा टेस्ट है. ओके, वी हैड अ टेस्ट यस्टरडे. कल हमारा टेस्ट था. ओके, वी हैव अ टेस्ट. उनका टेस्ट है. दे हैड अ टेस्ट यस्टरडे. कल उनका टेस्ट था. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तब उसके लिए हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं और जो काम पहले हो गया था उसके लिए हम हैड यूज़ करते हैं. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पेयर टॉक्स अबाउट समथिंग दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट. देयरफॉर we use have and has. Means first sentence के
ईच पेयर में किसी के बारे में बात हो रही है वो प्रेजेंट टेंस में है. ओके, सो यहाँ पर हम यूज करते हैं हैव और हैज का. द सेकेंड सेंटेंस इन ईच पेयर टॉक्स अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. और सेकेंड सेंटेंस के ईच पेयर में जो बात हो रही है वो पास्ट में हो चुकी है. ओके, मीन्स ये कार्य पास्ट में हो गया था. ओके, हियर वी यूज हैड. तो यहाँ पर हम हैड यूज करेंगे. ओके, हैड इज द पास्ट टेंस ऑफ हैज एंड हैव. हैड, हैज और हैव का पास्ट टेंस होता है. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज जो काम हमने पहले ही कर लिया था उसके लिए हैड यूज होता है. ओके, कंप्लीट दिस टेबल यूजिंग हैज, हैव और हैड. आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है हैज, हैव और हैड के यूज से. ओके, वन हैज बीन डन फॉर यू. और आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए एक पहले से किया गया है. ओके, सो दिस साइड आपको हैज और हैव का यूज करना है और दिस साइड आपको हैड का. फर्स्ट, आई हैव अ ड्राइंग क्लास. And second, I had a drawing class. So students, you have to do this with yourself. Now we will discuss how to use was and were. Read these sentences with was and were. इस सेंटेंस को was और were के साथ पढ़ें. ओके, I was tired. मैं थक गया था. You were tired. तुम थक गए थे. We were happy. हम खुश थे. ओके, in these sentences was and were act as main verbs. इन sentences में was and were main verbs होते हैं. So students, first point is when an action happens in the past, use was and were. जो एक्शन पास्ट में हुआ था उसके लिए हम was और were यूज करते हैं. इन द सेंस जो काम पास्ट में हुआ था यानी पहले हुआ था उसके लिए was और were यूज करते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट इज वी यूज was with singular nouns and were with plural nouns. ओके, was का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और वर का यूज प्लूरल नाउन के साथ करते हैं. ओके, सो हमारे सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड एनी नेम ऑफ पर्सन. ही, शी, इट या फिर किसी पर्सन के नेम के साथ हम was यूज करते हैं. और यू, वी और दे के साथ हम वर यूज करते हैं. ओके, और आई के साथ ऑलवेज वॉज यूज करेंगे. ओके, आई के साथ हम हमेशा वॉज यूज करेंगे. नाउ थर्ड पॉइंट इज वी यूज वॉज फॉर कलेक्टिव नाउन्स ऑल्सो. हम वॉज का यूज कलेक्टिव नाउन्स के लिए भी करते हैं. ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स का जो ग्रुप होता है. ओके, वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. लाइक द टीम वॉज हैप्पी. टीम खुश थी. ओके, सो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो टीम क्या है? एक है. ओके, वो पूरी एक टीम है. सो द टीम वॉज हैप्पी. द बुके ऑफ फ्लावर्स वॉज वेरी ब्यूटिफुल. फ्लावर्स का बुके बहुत सुंदर था. सो बुके में फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो एक बुके है. ठीक है, सो उसके लिए was यूज होगा. नाउ टेक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस. आपको ये कुछ पेयर दिए हुए हैं सेंटेंसेस के
जिसमें से आपको करेक्ट टिक करना है। ओके, सो आपको अभी बताया है कि किसके साथ वॉज यूज होता है और किसके साथ वर। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस यूजिंग वॉज एंड वर विद वर्ब प्लस ing। ओके, ing के साथ वॉज और वर्ब का यूज करेंगे। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को पढ़ो। ओके, ही वॉज रनिंग अ रेस। वह एक रेस दौड़ रहा था। सेकेंड पॉइंट इज दे वर ईटिंग लंच। वे लंच खा रहे थे। इन दीज सेंटेंसेस रनिंग एंड ईटिंग आर द मेन वर्ब्स। Here was and were are the helping verb। इन सेंटेंस में रनिंग और ईटिंग मेन वर्ब हैं और was और were हेल्पिंग वर्ब हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, was एंड were विद वर्ब प्लस ing का यूज तब होता है जब पास्ट में कोई कार्य हो रहा था। ओके, वहां पर इनका यूज होता है। जैसे आप पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग। ओके, जैसे मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। सो जो काम पास्ट में हो रहा था उसके लिए वॉज वर विद वर्ब प्लस ing का यूज होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understood today's class. If you have any doubt, you can ask me. So, I'll give you the assignment related to this chapter and you have to do assignment and send me on time. Okay, students? Take care. Have a nice day. Thank you.